पिछले 5 सालों में हाउसिंग बोर्ड लगातार नए आयाम लिख रहा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड के हालात भी बदल गए हैं। हाउसिंग बोर्ड के पास ना तो फिलहाल कर्मचारी हैं, ना अधिकारी हैं, ना ही कोई नए प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड को दिए जा रहे हैं। भगवान भरोसे हाउसिंग बोर्ड, कर्मचारी और अधिकारियों की कमी से जूझ रहा हाउसिंग बोर्ड। बंद हो जाएंगे हाउसिंग बोर्ड। पिछली सरकार में हाउसिंग बोर्ड के पास थे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, विधायक आवास, कोचिंग हब जैसे प्रोजेक्ट थे हाउसिंग। पिछले 5 सालों में हाउसिंग बोर्ड लगातार नए आयाम लिख रहा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड के हालात भी बदल गए हैं। हाउसिंग बोर्ड के पास ना तो फिलहाल कर्मचारी हैं, ना अधिकारी हैं, ना ही कोई नए प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड को दिए जा रहे हैं। भगवान भरोसे हाउसिंग बोर्ड, कर्मचारी और अधिकारियों की कमी से जूझ रहा हाउसिंग बोर्ड। बंद हो जाएंगे हाउसिंग बोर्ड। पिछली सरकार में हाउसिंग बोर्ड के पास थे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, विधायक आवास, कोचिंग हब जैसे प्रोजेक्ट थे हाउसिंग बोर्ड के पास। हाउसिंग बोर्ड के पास फिलहाल नहीं है कोई नया प्रोजेक्ट। सरकार का तर्क, बंद नहीं होगा हाउसिंग बोर्ड। पिछले 5 साल में जो गड़बड़ियां हुई, पहले उन्हें ठीक करेंगे। कांग्रेस सरकार में हाउसिंग बोर्ड रोज नए आयाम लिख रहा था, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही हाउसिंग बोर्ड को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई। अब स्थिति ये है कि हाउसिंग बोर्ड अपनी लड़खड़ाती हुई स्थिति पर आंसू बहा रहा है। कांग्रेस सरकार में हाउसिंग बोर्ड के पास विधायक आवास, सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन फिलहाल हाउसिंग बोर्ड के पास कोई भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नहीं है। कर्मचारी और अधिकारियों की कमी से जूझ रहा हाउसिंग बोर्ड। कांग्रेस सरकार के समय में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल थे, लेकिन अब आईएएस अधिकारी टी रविकांत को सरकार की ओर से हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन का चार्ज दिया हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर आईएएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह के पास भी हाउसिंग बोर्ड का एडिशनल चार्ज है। वहीं हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ सरकार से गुहार लगा रहा है। हाउसिंग बोर्ड में 1000 से भी अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक परमानेंट अधिकारी हाउसिंग बोर्ड में नहीं लगाए जाएंगे, तब तक हाउसिंग बोर्ड गति नहीं पकड़ सकता। स्थायी अधिकारी लगाने के लिए हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार हाउसिंग बोर्ड को बंद ही करना चाहे तो अभी हम बंद नहीं करने देंगे और लगातार संघर्ष करेंगे। वर्तमान में मंडल प्रशासन जो है, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय के पास भी अतिरिक्त चार्ज है, आवासन आयुक्त महोदय के पास भी अतिरिक्त चार्ज है और सचिव महोदय के पास भी अतिरिक्त चार्ज है। जब तक प्रशासन परमानेंट नहीं लगेगा, तब तक मंडल गति नहीं पकड़ सकता। इसके लिए हमने आज माननीय मंत्री जी से भी ये हमने रिक्वेस्ट करी है कि साहब हाउसिंग बोर्ड में परमानेंट प्रशासन लगाया जाए, स्थायी प्रशासन लगाया जाए। तो एक कार्य योजना, ये अभी वर्तमान प्रशासन काम तो कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं काम नहीं कर रहा, लेकिन काम की जो गति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। नई सरकार से हम लगातार इसमें भर्तियों के मामले में हम सरकार के पास हमारा पक्ष रख रहे हैं। अभी 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, कर्मचारी संगठनों को बुलाया था। उस मीटिंग में भी हमने इस मुद्दे को लिया है कि हाउसिंग बोर्ड में टोटल पद जो है, वर्तमान में 550 आदमी काम कर रहे हैं और 1020 पद हमारे खाली पड़े हैं। 1020 पद खाली पड़े, 1020 तो खाली है, पर 311 की हमारे को स्वीकृति मिली है। उस पर भी केवल 258 पे ही एग्जाम हुए हैं। 53 पदों में अभी भी आरपीएससी के द्वारा भर्ती की जानी है, उसकी भी हमने मांग रखी है वहाँ। तो उस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। वहाँ उस मीटिंग में भी एसीएस फाइनेंस, मुख्य सचिव महोदय और मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने सकारात्मक हमको आश्वासन दिया। वर्तमान में कोई स्कीम बड़ी नहीं आई है, जो पुरानी चल रही है वही चल रही है स्कीमें। उनकी डेट बढ़ाई है, जो पुराने स्कीमें चल रही थी ना कि पंजीकरण की, उनकी डेट बढ़ाई है। तो ये चीज़ तो हम मान के नहीं चल रहे हैं और बंद होने भी नहीं देंगे। हम लोग कर्मचारी इस मामले में संघर्ष करेंगे और ऐसा लगता नहीं है सरकार का, क्यों अभी तक सरकार का विजन हमारे को सामने नहीं आया। और सरकार अभी आज भी हम माननीय मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था हमने कि हमारी ज़मीनों के मामले जिसमें नगर निगम में ऑक्शन कर दिया, एक वहाँ जाते जाते सरकार ने
पिछली सरकार ने पट्टा दे दिया कोटा में, उसके लिए हम ज्ञापन दे के आए थे। सरकार का ऐसा रवैया अभी वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। होगा तो हम संघर्ष करेंगे, कर्मचारी तो संघर्ष करेंगे। और क्या है संघर्ष? कर्मचारियों के पास हथियार क्या है? संघर्ष के अलावा, आंदोलन के अलावा कोई हथियार नहीं। इसी बीच कांग्रेस विधायक रफीक खान ने हाउसिंग बोर्ड के वर्तमान हालात को देखकर सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो हाउसिंग बोर्ड कल तक दौड़ता हुआ नजर आ रहा था, अब वो अपनी लड़खड़ाती हुई सांसें गिन रहा है। हाउसिंग बोर्ड जैसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सरकार को पूरी तरीके से चलाना चाहिए और डेवलपमेंट के रास्ते खुलने चाहिए। यूडीएच मंत्री के बयान को लेकर रफीक खान ने कहा कि अगर गड़बड़ी हुई तो सरकार जांच करे। सरकार बने हुए 6 महीने हो चुके हैं, जांच क्या 6 साल में पूरी हो? रफीक खान ने कहा कि सरकार जनता का काम। मुझे अफसोस है और ये बात अफसोस पूर्वक कहनी पड़ती है कि जो हाउसिंग बोर्ड कल तक दौड़ता नजर आ रहा था, वो आज रेंगता हुआ नजर आ रहा है और अपनी लड़खड़ाती सांसें गिन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड जैसा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इनको पूरी तरह चलाना चाहिए। इतने अरबों खरबों की संपत्तियाँ उसमें हैं, डेवलपमेंट के रास्ते खुलने चाहिए, नए नए आयाम तय होने चाहिए, नई चीज़ें बननी चाहिए। बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन तो 6 महीने हो गए इनको, 6 महीने हो गए, क्या 6 साल लगाएंगे जांच करने में? 6 महीने हो गए हैं, इनको जगाओ आप लोग जाकर के कि सरकार 6 महीने हो गए हैं, जांच में बरस थोड़ी लगते हैं, करो जांच, कौन मना करता है? 6 महीने हो गए हैं। तो मैं तो ये एक गुजारिश करता हूँ कि सरकार जो भी मोड़ ले, लेकिन सरकार काम की तरफ बढ़े और जनता के काम करे। जब हाउसिंग बोर्ड की हालातों को लेकर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद हाउसिंग बोर्ड के परमानेंट अधिकारी उनमें लगाए जाएंगे और हाउसिंग बोर्ड को सरकार बंद नहीं करेगी, लेकिन जो गड़बड़ियां कांग्रेस सरकार के समय में हुई थी, पहले उन्हें ठीक किया जाएगा। वहीं कर्मचारी की भर्ती को लेकर यूडीएच मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हाउसिंग बोर्ड में भी जो भर्ती हुई थी, उन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम दिखवा रहे हैं हमारे पास जहाँ जहाँ लैंड बैंक है, उस लैंड बैंक का जनता के हित में उपयोग करने का प्रयास करके योजना बनाएंगे। अधिकारियों की भर्ती जो सीडेक के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड में हुई थी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसका परिणाम निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। कुछ डायरेक्शन उन्होंने दिए हैं, उसके मुताबिक नए सिरे से कवायद की जा रही है। नहीं होगा, लेकिन जो कुछ गड़बड़ियां पिछले 5 साल में हुई उनको हम जरूर दुरुस्त करेंगे विधानसभा सत्र के बाद। हाउसिंग बोर्ड अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और प्रदेश की जनता हाउसिंग बोर्ड की नई स्कीमों का इंतजार कर रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक पिछली सरकार की गड़बड़ियों की जांच पूरी कर पाती है और फिर से हाउसिंग बोर्ड को अस्तित्व में ला पाती है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता और मनोज शर्मा के साथ मैं विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर।